प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूं फिर से और एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक ये है कि बाइबल अविश्वासी के लिए या जो प्रभु को नहीं जानते उसको मरे ही क्यों बताता है। तो चलिए उस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते। क्यों मरे हुए समझते? हालेलुया। प्रभु उन्हें क्यों मरे हुए समझता है? तो चलिए हम वचन को पढ़कर मैं आपको बताने पर हूँ। भजन संहिता 115 का 16 और 17 में पढ़ूंगा, आप बने रहिए। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृत्यु को जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहोवा का स्तुति नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह इसे ये बताता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में है, ठीक है, परमेश्वर स्वर्ग का है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी को दिया है। हालेलुया। पृथ्वी दे दिया है मनुष्य को, इसीलिए लोग राज करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर पृथ्वी परमेश्वर ने दे दिया, इसलिए वो लोग राज करते खुद को मतलब कुछ समझते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दे दिया है। हालेलुया। इसीलिए वो खुद को राजा यानी हकीम, ये बड़े बड़े लोग ऐसे समझते। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ चाहता है वो कर सकता है। क्यों? परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी दे दिया है। हालेलुया। पर चलाने वाला वही है, हमें समझना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ मैं आपको बताने पर हूँ, 17 को पढ़कर मैं बता। मृत्यु जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहोवा का स्तुति नहीं कर सकते। इसका मतलब परमेश्वर ने ये कहता है कि पृथ्वी मैंने मनुष्य को दे दिया है, लेकिन लोग इसलिए मरे पड़े हैं क्योंकि वे यहोवा की स्तुति नहीं करते। जितने लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, जिसने इस पृथ्वी को बनाकर इंसान को दिया है, वो लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, इसीलिए वे लोग मरे हैं। क्योंकि मरे हुए लोग, जो लोग मर कर कब्र में चले जाते, वो कभी किसी को बात भी नहीं कर सकते, स्तुति भी नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो मर चुके हैं। हालेलुया। तो चलिए, बाइबल आपको पता चल गया होगा कि जितने लोग यहोवा की स्तुति नहीं करते, जिसने पृथ्वी मनुष्य को दी है, हालेलुया, वे कब्र में यानी जो लोग मर जाते वो कभी स्तुति नहीं कर पाते। इसीलिए जितने लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा नहीं करते, प्रभु तूने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, तूने मुझे बनाया, ये लोग स्तुति नहीं करते और परमेश्वर की आराधना नहीं करते, इसलिए वे लोग मर गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। और एक कारण बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनको मरे हुए क्यों बताता है। हालेलुया। आपको पता होगा, उड़ाऊ का पुत्र जब आता है तब वो मर गया था, वो खो गया था, फिर से जी उठा है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते वो जीते हैं, नहीं तो वो मर गए होते। हालेलुया। आपको ये समझना होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ। मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ हालेलुया बताने की, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते, वो मर चुके हैं। क्योंकि वो मर गए। जो मरे हुए लोग होते वो यहोवा का स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए लोग अविश्वासी जो प्रभु को नहीं जानते वो मर चुके हैं। बाइबल कहती है। हालेलुया। मैं नहीं। हालेलुया। आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हो, आप गुस्सा मत होइए, क्योंकि बाइबल कहती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम आत्मिक नहीं है, तो हम आत्मा में मर चुके, इसलिए परमेश्वर बाइबल कहता है कि वो मर चुके। हालेलुया। तो ठीक है, चलिए और एक कारण बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कहता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक अंग है। हालेलुया। और जितने लोग भी है, परमेश्वर शरीर है। हालेलुया। हमारा शरीर है और सब हम एक एक अंग होते हैं जब परमेश्वर से जब जुड़ते। हालेलुया। तो चलिए मैं उस वचन को भी, इफिसियों उसकी 5 का, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जिसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। इसका मतलब परमेश्वर सिर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिर है और हम एक एक अंग है, जो एक एक अंग है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं जानेंगे तो हम अंग कैसे होंगे? अगर परमेश्वर हमारा सिर है, अगर हम अंग नहीं है, उस सिर में अगर हम जुड़ा नहीं है, तो हम मरे हैं भाई। क्योंकि हमारे पास सिर नहीं है। अगर किसी को गर्दन सिर ही नहीं है तो वो जीवित कैसे रह सकता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास अगर जुड़ते, एक अंग होते, परमेश्वर सिर होता है। हालेलुया। तो वही जीता है, क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह होते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको सिर है। हालेलुया। अब
फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह को जानते वो कलीसिया में जुड़ते तो परमेश्वर का एक अंग बनते। कोई तो उंगली बनता है, कोई नाक बनता है, कोई मुंह बनता है, कोई ऐसे, लेकिन परमेश्वर शेर बनता है। हालेलुया। और जिसके पास शेर नहीं है वो तो मर चुका है ना भाई, बिना शेर वाले कैसे जी सकते। इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम उसकी दुल्हन है, पत्नी है। हालेलुया, हालेलुया। डेड है, इसको कहा जाता है विधवा कहा जाता है। हालेलुया। पति के बिना पत्नी नहीं रह सकता है। हालेलुया। शेर के बिना अंग भी नहीं रह सकता, क्योंकि शेर नहीं है तो वो मर चुका है, वो बॉडी डेड हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास जुड़ना होगा, तब हम जीवित पाएंगे, हमें जीवित होंगे बाइबल के हिसाब से। हालेलुया। क्योंकि वही कलीसिया का शेर है, और यदि हम प्रभु यीशु मसीह का स्तुति करते हैं तो हम जीवित है। ये परमेश्वर के प्रमाण है। हालेलुया। हम बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझे होंगे कि हम एक अंग बनना पड़ेगा, और प्रभु यीशु मसीह हमारा शेर है। हम यहोवा का स्तुति करना पड़ेगा, तब हम जीवित है, यह हम साबित कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता आप समझे होंगे, हम एक पत्नी की तरह पति का अधीन होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हम एक दुल्हन है, अगर दुल्हा नहीं है हम मरने की बराबर है, लेकिन वो पत्नी कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक शेर के बिना एक अंग, एक पैर कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए हम अंग की तरह जुड़ना होगा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का शेर है। इसीलिए बाइबल बताती है कि अविश्वास यानी प्रभु जितने लोग नहीं जानते हैं, जो संसार के लोग हैं, वो मर चुके हैं, क्योंकि मरे हुए लोग यहोवा का स्तुति नहीं करते। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को आप समझे होंगे। चलिए मैं अगले वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। आमीन।